नमस्कार दोस्तों, जीएस ज्योग्राफी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो आज हम लोग जीएस ज्योग्राफी में यानी कि जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग पहले ही शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एक इंट्रोडक्शन, फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम बात करेंगे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर हम लोग बात करेंगे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के छोटा मोटा एक परिचय का। क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सिर्फ इंडिया का ज्योग्राफी नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की का भूगोल पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित एक उपमहाद्वीप है। इस उपमहाद्वीप को दक्षिण एशिया भी कहा जाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक ही प्लेट या प्रस्तर पर स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कभी भारतीय उपमहाद्वीप का यूरेशियन प्लेट पर भी थोड़ा बहुत आ जाता है। जहाँ तक इसके संदर्भ की बात है तो भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले जो देश हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। इसमें कभी कभार अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि ये एक हिंदू कुश, कभी कभार हिंदू कुश को, ये इंडियन हिंदू कुश पर्वत को इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा रेखा मान ली जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये मैप चूंकि बहुत अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाया, ये हिंदू कुश माउंटेन है और यहाँ से ये हमारा पामीर नोट है। पामीर नोट से आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे पहाड़ निकलते हैं, इसलिए इसको पामीर नोट कहा था। इसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में एक सीरीज में इसको हम लोग दोहरा चुके हैं, आप इसका वीडियो देख लें। पामीर नोट है माउंटेन सीरीज में, माउंटेन का जो वीडियो है उसमें है ये। तो ये है पामीर नोट। पामीर नोट से इधर हिमालय के रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते हैं ये अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश और भारत और म्यांमार की सीमा पर ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी के सहारे ये आगे बढ़ेगी, ये अंडमान निकोबार, और ये फिर इंडियन ओशियन में ईस्ट 90 डिग्री ईस्ट रीज के सहारे ये तक का एक बॉर्डर है ये, जो कि इंडियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट, इस पर उपस्थित जो पूरा भूभाग है इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसमें आ जा रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और फिर यहाँ पर एक मालदीव। ये सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि मालदीव को नहीं गिनाया था क्योंकि ये मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये द्वीपीय देश है, इसलिए ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा में नहीं गिना जाता। तो अब भारतीय उपमहाद्वीप तो हो गया, अब चलती है बात करते हैं भारत की। तो भारत का पहले एक अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो मुख्य भूमि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है ये। लेकिन यदि हम वहीं इसका द्वीपीय भागों की बात करें, इंडिया यानी इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार का दक्षिणतम बिंदु है, वहां से बात करें तो ये है 6 डिग्री और 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये रहा हमारा अक्षांशीय विस्तार, आप देख सकते हैं। और इसकी जो भारत मुख्य भूमि का जो उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु है उसके बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसका जो देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार ये पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम देखें तो पश्चिम से पूरब ही देखते हैं। तो पश्चिम से पूरब देखें तो इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट है, यानी कि इसे कह सकते हैं लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ये 30 डिग्री का अंतर, यानी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री के अंतर पर सूर्योदय और सूर्यास्त में 1 घंटे का अंतर हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ से पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच हमारा जो पूर्वोत्तर बिंदु है, सबसे जो पूर्व ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से लेकर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में जो दूरी सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो अंतर होगा वो लगभग 2 घंटे का होगा। तो दोस्तों ये जो दूरी है यहाँ की है 2933 किलोमीटर, यानी कि जो भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है और जो ये जो पूर्वतम बिंदु है इसके बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। इसके अलावा एक और रेखा है जो कि हमारे देश से कोई जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी मानक याम्योत्तर रेखा, यानी कि जो मानक के टाइम लाइन जो है, जो हमारा प्राइम टाइम लाइन है हमारे देश का 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट। तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट मैप में देखते हैं कि और एक और रेखा है कौन, कर्क रेखा। कर्क रेखा और जो हमारी जो प्रधान याम्योत्तर है ये कहाँ पर एक दूसरे को किस किस राज्यों में होकर निकलती है। तो चलिए ये रहा हमारा
नेक्स्ट मैप, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कर्क रेखा जो है पश्चिम से पूरब देखें तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, यानी कुल 8 राज्य हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें प्रधान यामियोत्तर की, यानी कि जो हमारा जो टाइम लाइन है, प्राइम टाइम लाइन, तो इसमें हम देखते हैं ये हमारा जो जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री यहाँ से थोड़ा ये लाइन टेढ़ा हो गया, ये MP ही टच करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरेगी, जो हमारी प्रधान यामियोत्तर रेखा यानी कि प्राइम टाइम लाइन है हमारे देश का, जो कि इलाहाबाद के नैनी नाम के जगह से गुजरती है। इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, उसका नैनी नामक गांव है, ये वहाँ उसको माना गया है इसका 85.5 डिग्री। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अब भारत, चूंकि हम लोग एक परिचय देख रहे हैं भारत का, तो इसमें मोटा मोटा हम लोग इसका देख लेते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा इसको आगे आगे हम हर चीज़ पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम लोग आज इसको कोस्टल स्टेट्स की बात करते हैं। तो यदि हम कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो हम लोग गुजरात से शुरू करते हैं। तो गुजरात जो जिसकी तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है वो है 1214 किलोमीटर। फिर है महाराष्ट्र, फिर है उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पास है 973.7 किलोमीटर। तमिलनाडु 906.9, महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर। इसको एक सीरियल में याद कर लें तो ये इस तरह कभी कभार ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने को पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो केरला की बात करें 569 किलोमीटर है, 69.7 किलोमीटर। ओडिशा 476.4, कर्नाटका 280, गोवा दामन द्वीप सहित 160.5 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के पास 157.5 और पुडुचेरी जो कि पौंडीचेरी भी जिसे कहते हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो ऐसे में इसके पास 30.6 किलोमीटर की तट रेखा। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से जो है कि जो अब देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाएं कौन कौन से। पाकिस्तान से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात है, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर। आप याद रखें यहाँ हरियाणा नहीं लगता। उसके अलावा देखेंगे हम चाइना यानी कि तिब्बत या चाइना से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, वो होंगे हमारा अब ये जम्मू कश्मीर, माफ़ कीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर के अलावा यहाँ से हमारा ये मैप थोड़ा पुराना है, जम्मू कश्मीर के अलावा ये लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान से लगता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। तो अब चलिए हम लोग बात करेंगे चाइना या तिब्बत से, जो कि चाइना अधिशासित है, उससे लगने वाले, जो कि आप कह सकते हैं कि चाइना से लगने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर नहीं लगता है, अब ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर अब चाइना से नहीं लगता। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके अलावा आप देखते हैं भूटान से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब बांग्लादेश से लगने वाले राज्य हैं, बांग्लादेश से लगने वाले राज्य हमारे साथ है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। आप देख सकते हैं असम यहाँ भी है, असम यहाँ भी लग रहा है, 2 जगह असम का इसका साथ लग रहा है। अब और कोई अब देखते हैं म्यांमार के साथ लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये था हमारा आज इसका कौन कौन से राज्य हैं इसके साथ। अब आगे चलिए हम लोग एक फिजिकल मैप पर इसका फिजिकल पर देख लेते हैं यहाँ पर कि भारत की जो मुख्य भूमि की जो कैसी है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो हम पश्चिम से देखते हैं, ये रहा सिंधु का मैदान और ये है हमारा गंगा का मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इसको अलग करने वाली जो ये ऊंची जो जमीन दिख रही है इसको दिल्ली रीज कहते हैं। और ये जो दक्षिण में हमारा जो पठारी क्षेत्र दिख रहा है इसको हम लोग दक्कन पठार कहते हैं। और इसको सेंट्रल हाईलैंड
जिसमें कि सतपुड़ा, विंध्याचल और मैकाल रेंज है, ये छोटा नागपुर पठार है, ये सारा हिस्सा इसका सेंट्रल हाईलैंड है। ये था दक्कन का पठार, इधर ये दंडकारण्य का क्षेत्र है, और ये है हमारा कोस्टल प्लेन, पूर्वी तटीय मैदान, और यहाँ पर ईस्टर्न घाट और इधर ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, दो पर्वत श्रेणी है दक्षिण भारत की। तो ये है मोटा मोटा इसका एक फिजियोग्राफिक परिचय। इसके अलावा हम देखते हैं, आज हम जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम को यदि बात करें तो यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में बांट सकते हैं, और ये कुछ ऐसा बटेगा, आप इस पॉइंट देख सकते हैं इसको, इस जल विभाजक, इसे एक जल विभाजक देख के रूप में देखें, इस लाल जो लकीर जा रही है, इस ये जो हमारा जो हिस्सा है, यह हम यहाँ पर ये हमारा अरेबियन सी का जो है होगा हमारा अरब सागर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, और ये हिस्सा जो है बे ऑफ बंगाल का, बंगाल की खाड़ी का एक ड्रेनेज सिस्टम है। यानी कि इस ओर की नदियां, यानी इस बी जो रीजन है, बी रीजन की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, और जो ए रीजन की नदियां हैं वो सारी की सारी अरब सागर में, अरेबियन सी में आके गिरेंगी। तो दोस्तों अब आगे इसको एक देख सकते हैं, यहाँ पर फिजिकल मैप में भी यहाँ पर इसको अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर आउटलाइन मैप के अलावा, कि कैसे ये ड्रेनेज यहाँ पर अरावली के साथ साथ ये जल विभाजक रेखा आगे बढ़ती है, फिर ये विंध्याचल के साथ नर्मदा, ताप्ती, अमरकंटक, और वहाँ से फिर ये पीछे इधर नर्मदा ताप्ती, जो कि अमरकंटक जो कि भारत के पूर्वी हिस्से से निकलती है, लेकिन ये अरब सागर में आगे गिरती है। इसका कारण है कि ये दोनों नदियाँ रिफ्ट वैली से होकर बहती है, दरार कांटी से, और ये नीचे की ओर बह जाती है। कभी कभार ये दरार, क्योंकि दरार की संरचना की वजह से ये अपने जो कि मुख्य भूमि का जो ढाल है उसके विपरीत दिशा में ये बहती है। तो दोस्तों ये था एक भारत का एक छोटा मोटा परिचय। तो आज अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इंडिया का जो भारत की जो चट्टानें हैं उस पर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।